गायत्री महामंत्र हमारे साथ एक स्वर में। ओ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री महामंत्र का भावार्थ उस प्राण स्वरूप, दुख विनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हम सबकी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग में, सन्मार्ग में प्रेरित करें। परम पूज्य गुरुदेव के सूक्ष्म संरक्षण में आज माता सरस्वती की पूजा आरंभ करने जा रही हूँ। सारे जग का कल्याण हो। माँ गायत्री के 3 रूप, त्रिपदा गायत्री, लक्ष्मी, सरस्वती, काली, उन्हीं की माँ गायत्री की ही शक्तियाँ हैं जो माँ सरस्वती के रूप में संसार में रंग देती हैं, अक्षर ज्ञान देती हैं, कला सिखाती हैं। आज माँ सरस्वती की पूजा माता गायत्री परम पूज्य गुरुदेव के सूक्ष्म संरक्षण में हम सभी मिलकर संपन्न करें। इसकी अनुमति हमारे परम पूज्य गुरुदेव से लेकर आज का कार्यक्रम शुभारंभ करें। बोलिए माता सरस्वती की जय, माता गायत्री की जय, समस्त मातृशक्तियों की जय, माता भगवती की जय। गायत्री महामंत्र जिसके माध्यम से हम लोग माँ सरस्वती की पूजा करेंगे ताकि हमारे बच्चे जो हैं, विद्यार्थी जो हैं, चाहे जो लोग माता सरस्वती की पूजा करते हैं वो पूजा को स्वयं करें, माँ की गोद में बैठने की पात्रता स्वयं पर हासिल करें। ये सबके लिए है बेटा। गायत्री मंत्र, सूर्य मंत्र सबके लिए है और ये सारे देवी देवता इसी की आराधना करते हैं, इसी का जप करके अपना अपना काम करते हैं। माँ सरस्वती भी माँ गायत्री की शक्ति से ही अपना काम करती हैं। माँ लक्ष्मी, माँ काली सभी उन्हीं की शक्तियाँ हैं। तो आइए शुभारंभ करते हैं परम पूज्य गुरुदेव के आवाहन से। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका, नमोऽस्तु ते गुरु श्रद्धायै, श्रद्धा प्रज्ञायुताचया। ओम श्री गुरुवे नमः। गुरुमाताय नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य चित और देव मंच पर पधारे। ऐसी भावना से हम लोग उनका आवाहन करते हैं। हे गुरुवर श्री राम पधारो, आवाहन हम करते हैं। आकर अपने कार्य संभालो, यही विनय हम करते हैं। माता भगवती आप पधारो, आवाहन हम करते हैं। सब विघ्नों को दूर करो माँ, यही विनय हम करते हैं। माँ और गुरुदेव व्यासपीठ पर पधारे हैं और देव मंच पर पधारे हैं। ऐसी प्रार्थना के साथ हम लोग कार्यक्रम शुरू करें। सभी के ऊपर ये जल बरसाए जाए, अमृत जल, पवित्रीकरण वाला जल लीजिए। फूल, एक तो फूल ले लीजिए। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा, यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं स्ववायव्यंतरः शुचिः। अब हम लोग
थोड़ा संकल्प कर लेंगे माता सरस्वती की पूजा का। भावना करें कि हमारा शरीर, मन और आत्मा पवित्र हो रहा है। सभी हमारे साथ बोले, हमारा शरीर, मन और आत्मा पवित्र हो रहा है। थोड़ा सा अक्षत फूल हाथ में लेकर संकल्प कर लेंगे सरस्वती पूजा का। ओम अक्षत फूल सुपारी। ओम विष्णोर्विष्णोर्विष्णोर् श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्राह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे भूलोके भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तैक देशांतर्गते। आप जिस देश राज्य में रहते हैं उसका नाम ले लेंगे, जिस स्थान पर रहते हैं वहाँ का नाम लेंगे। अमुक क्षेत्रे अमुक स्थले मासानां मासोत्तमे मासे फाल्गुन मासे शुक्ल पक्षे पंचमी तिथि। और फिर अपने गोत्र का नाम लें। जो लोग पूजा करेंगे वो अपने गोत्र का और अपना नाम लेंगे। गोत्र उत्पन्न हम नामा हम। अब हमारे साथ दोहराएंगे। सत्य प्रवृत्ति संवर्धनाय दुष्प्रवृत्ति उन्मूलनाय लोक कल्याणाय आत्म कल्याणाय वातावरण परिष्कराय उज्ज्वल भविष्य कामना पूर्तये च प्रबल पुरुषार्थ अहं करिष्ये। अस्मै प्रयोजनाय च कलशादि आवाहित देवता पूजन पूर्वकम माँ सरस्वती पूजन एवं संक्षिप्त हवन कर्म संपादनार्थ संकल्प अहम करिष्ये। और इसके साथ एक और संकल्प लेंगे कि जितने भी विद्यार्थी हैं, जो लोग भी हैं, जो माँ सरस्वती में श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, कलम की देखिए धनी है, लिखने की क्षमता दी है, अच्छे अच्छे पदों पर आसीन हैं, वो सभी लोग माँ की कृपा से ही अपने अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं और ज्ञान को पा सकते हैं, विद्या को पा सकते हैं। तो आज सभी लोगों से, विश्व के सभी लोगों से माता भगवती की ओर से मैं विनती करती हूँ कि सभी लोग गायत्री महामंत्र का जप करें। गायत्री महामंत्र के जप से आपके अंदर श्रद्धा जागृत होगी, आप स्वस्थ निरोग रहेंगे, आपका मनोबल आत्मबल बढ़ेगा, आपको ये आभास होगा कि आप ईश्वर की संतान हैं। पूजा स्वयं करेंगे तो माँ के नजदीक जाएंगे, माँ के हृदय में आपका निवास होगा, आपके हृदय में माँ का निवास होगा, आप एक दूसरे को जानोगे और पूजा का सही लाभ प्राप्त होगा। बोलिए माँ सरस्वती की जय। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? साधना में प्रतिदिन जब भी आप स्नान करो, कोशिश करो कि सुबह में जरूर स्नान कर लो। और यदि किसी कारणवश स्नान नहीं भी कर सके तो भगवान सूर्य के पास जाकर 24 बार गायत्री महामंत्र का जप करके 1 लोटिया जल, पीने वाले जल से आप सूर्य भगवान को अर्घ्य अर्पण करें। ये भावना रहे कि जो विश्व पिता समस्त संसार को अपनी ऊर्जा देकर खुद जलकर सारे संसार को ऊर्जा देता है, ऑक्सीजन देता है, प्राण देता है, हमारे परम पूज्य गुरुदेव माता भगवती सूर्य में ही स्थापित हैं, उनको हम अपनी श्रद्धा चढ़ा रहे हैं। जल क्या है? हमारी श्रद्धा है। और थोड़ा सा लोटिया में प्रसाद बचाकर स्वयं पी ले, जो भी जल दे वो स्वयं पिए और औरों को सिखाए ऐसा करने के लिए। इस बात को आप लोग हमेशा के लिए भूल जाएं कि आप पूजा करते हो, प्रसाद दूसरे को दे देते हो, ये अच्छी बात है, लेकिन इससे उसको तब तक लाभ नहीं होगा जब तक वो स्वयं नहीं करेगा। स्वयं करेगा। अगर अपने बच्चों को आप आत्मनिर्भर बनाना चाहते हो, बेटा सुंदर भविष्य देना चाहते हो, तो बच्चों को गायत्री मंत्र और सूर्य अर्घ्य दान जरूर कराओ। ये आग्रह ईश्वरीय आग्रह है, ये आग्रह परम पूज्य गुरुदेव का है। व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, तब समाज निर्माण। इस आग्रह के साथ हम लोग इस संकल्प को बोलते हैं, दोहराते हैं। मैं प्रतिदिन कम से कम
24 बार गायत्री महामंत्र का जप जरूर करूंगी। बीमार लोग हैं वो बिस्तर पर बैठे बैठे पूरब की ओर मुड़ कर करें। सूर्य एक दान कटोरी में देके उस जल को पी जाएं, लेकिन नियमित ये साधना आपके जीवन को स्वस्थ निरोग बनाएगा, मनोबल का धनी बनाएगा, सब कुछ वो आपको प्राप्त होगा जो आप चाहते हैं। तो आइए हम लोग संकल्प को अपने जीवन में उतारेंगे और इसको याद रखेंगे। संकल्प वाले अक्षत को ओम लिखे हुए थाली में जमा करें। अब इसके बाद हम लोग चंदन धारण स्वयं कर लें, क्योंकि भगवान हमारे अंदर हैं और उस भगवान को, देवत्व को जगाने के लिए ही ये प्रयास किए जा रहे हैं कि हर व्यक्ति में गायत्री माता की स्थापना हो जाए, घर के हर सदस्य में, घर में गायत्री मंत्र की साधना शुरू हो जाए। तो एक दूसरे को पूरी श्रद्धा से चंदन लगाएंगे और ये श्रद्धा, ये प्यार परिवार में और समाज में बरकरार रहे, इसलिए हम लोग एक दूसरे को चंदन लगाते हैं। ओम चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाहर्ते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। लाइए थोड़ा सा अक्षत लगा लीजिए चंदन के ऊपर। हमारे साथ दोहराना है। मैं प्रतिदिन उपासना, यानी सुबह में जो बताया गया कि सूर्य भगवान के सामने जाकर 24 बार गायत्री मंत्र पढ़ना है और जल देना है। दूसरा साधना अपने आप को सुव्यवस्थित कर लेना, अपना काम स्वयं करने की आदत डाल लेना, आत्मनिर्भर होना, दूसरों पर हर बात के लिए डिपेंडेंट नहीं होना, साधना। और आप जो कर रहे हो बेटा देव कार्य, अपने निर्माण का कार्य, विद्यार्थी लोग, जितने भाई बहन लोग पूजा कर रहे हैं वो अन्य लोगों को जरूर बताएं, परिवार के लोग को, समाज के लोग को जरूर बताएं। ये है आराधना माने भगवान पर आप चढ़ाने को बहुत इच्छुक रहते हैं कि भगवान पर पैसा चढ़ा दिया जाए, फल चढ़ा दिया जाए और जल और फूल सब चढ़ा दिया जाए, लेकिन भगवान के बच्चों को आप सही दिशा दिखा दीजिए, ये भगवान की पूजा है। गायत्री मंत्र से जोड़ दीजिए, ये भगवान की पूजा है। उसका जन्म सुधर जाएगा, उसका जीवन सुधर जाएगा। तो ये बहुत बड़ी पूजा है, भगवान के लिए ही प्रसाद है। तो आप लोग आज से, अभी से इस बात का संकल्प करें। से ये संकल्प सूत्र है कि मैं स्वयं भी इस ऐसा साधना करके अपने जीवन को उज्जवल भविष्य दूंगा और अपने अपनों को, समाज को भी उज्जवल भविष्य देने के मार्ग पर चलाकर गुरु को, भगवान के काम को जरूर करूंगा। यही पूजा है, यही दक्षिणा है। ओम व्रतेन दीक्षमाप्नोति दक्षिणाप्नोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया सत्यमाप्यते। और जिन भाई बहन को मंत्र बोलने में कठिनाई है वो गायत्री महामंत्र बोल के कलावा बंधन कर लें, चंदन लगा लें। सारे कर्मकांड आप गायत्री महामंत्र पढ़ के कर सकते हैं, क्योंकि ये महामंत्र है, सभी मंत्रों से बड़ा है। अब आइए हम लोग कलश पूजन करेंगे। प्रसाद लेके थोड़ा सा जल डाल के, प्रसाद सूखा रखें, बादाम की, मूंगफली का दाना, किशमिश, मकुन दाना ना रखें, क्योंकि मकुन दाना हाथ से छू के, नाखून से छू के चढ़ाया जाता है, उसको हम धो नहीं सकते हैं। हमेशा सूखा प्रसाद मूंगफली दाना और किशमिश प्रसाद में चढ़ाएं, ताकि भगवान भी इसको धो के खा सकें, आप भी धो के खा सकें। बोलिए गायत्री माता की जय। तो मूंगफली का दाना और किशमिश प्रसाद में के रूप में चढ़ाएं और कलश देवता का ध्यान करें। कलश यानी समस्त देव शक्तियों का संगठन, एक साथ मिल बैठ के देवता लोग रहते हैं, तभी वो देव कहलाते हैं। तो आइए हम में ये गुण आ जाए, ऐसी भावना से हम लोग कलश पूजन करते हैं। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम श्री वरुणाय नमः, कलश देवताभ्यो नमः,
आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि ततो नमस्कारं करोमि। गंधाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं जलं समर्पयामि। चढ़ा दीजिए कलश के ऊपर या बगल में। कलश के ढक्कन को हटाने की जरूरत नहीं है, बगल में चढ़ा दीजिए। फूल की थाली को इधर कर दीजिए। हाँ चलिए। और अब इसी तरह से हम लोग अखंड दीप शांति कुंज हरिद्वार, इसे दर्शन करें पूरी श्रद्धा से और भावना करें कि आप शांति कुंज हरिद्वार में पहुंचकर देव अखंड दीप का पूजन कर रहे हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ज्योतिपुरुषाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि ततो नमस्कारं करोमि। दीपक में चढ़ा दीजिए। दीपक के आगे अक्षत फूल प्रसाद जल पान के पत्ता पर। और अब परम पूज्य गुरुदेव के पूजन की बारी है। कितना महान हमारा गुरु है, उसके वर्णन में कई जन्म लग जाएंगे। आइए उनकी पूजा आराधना करते हैं इस भाव से कि हम आपके गुणों को तो संपूर्ण रूप से धारण करना संभव है, लेकिन आपके गुणों के भंडार से अगर एक सद्गुण भी हमारे जीवन में उतर जाए तो हमारा जन्म धन्य हो जाए। तो आइए हम लोग परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की पूजन करते हैं, माँ भगवती की पूजा करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु ते गुरु श्रद्धायै श्रद्धा प्रज्ञायुताचया। और जिन्हें मंत्र बोलने में कठिनाई है या नए साधक हैं वो गायत्री महामंत्र पढ़ के ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम श्री गुरुवे नमः। गुरु माताय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि ततो नमस्कारं करोमि। पान के पत्ता पर अक्षत फूल प्रसाद जल चढ़ा दें थाली में। ओम लिखे हुए थाली में चढ़ा दीजिए। पान का पत्ता वहाँ से ले लें और अक्षत फूल प्रसाद उस पर रख के और एक थाली में जो ओम लिखा हुआ है बेटा उसी में समर्पित करें। हाँ चलिए उसी में समर्पित करें। और अब माता गायत्री की आराधना हम करें। वो प्राण वो शक्ति जो पूरे विश्व की माता हैं, सारे देवी देवताओं की माता हैं, वेद माता देव माता विश्व माता। ओम आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनीं गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयोनिर्नमस्तुते। और जिन्हें मंत्र बोलने में कठिनाई हो गायत्री महामंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम श्री माँ गायत्री देव्यै नमः। हाथ में अक्षत फूल ले लें और हमारे साथ बोलेंगे ओम
श्री गणेशाय नमः। माँ गौरिये नमः। श्री हरिये नमः। सर्व सप्तदेवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। पुनः ले ले। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। चढ़ा दीजिए। ओम लिखे हुए थाली में चढ़ाते जाइए। अब हाथ जोड़ के नमस्कार करेंगे। सर्वदेव नमस्कारम। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। हम हिंदी में बोल देते हैं। हम गणेश भगवान को प्रणाम करते हैं। हम भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को प्रणाम करते हैं। हम भगवान शिव और माँ पार्वती को प्रणाम करते हैं। हम ब्रह्मा जी और माँ सरस्वती को प्रणाम करते हैं। ओम ओम एतत् कर्म प्रधान श्री गायत्री देव्यै नमः। समस्त देव शक्तियों को प्रणाम करते हैं। समस्त तीर्थों को प्रणाम करते हैं। समस्त अपने कुल देवता को प्रणाम करते हैं। अपने इष्ट देवता को प्रणाम करते हैं। अपने गांव के देवता को प्रणाम करते हैं। गंगा मैया को प्रणाम करते हैं। सभी जितनी देव शक्तियां हैं, देव आत्माएं हैं, सबको नमन करते हैं। और अंत में जो सबकी जननी है माँ गायत्री, उनको प्रणाम करते हैं। ओम एतत् कर्म प्रधान श्री गायत्री देव्यै नमः। ओम पुण्यम पुण्याः दीर्घम आयुरस्तु। अब सभी देव शक्तियों को एक साथ पूजन करें। ओम लिखे हुए थाली में अक्षत ले लें हाथ में और सभी देवी देवताओं का इकट्ठा पूजन करेंगे। हमारे साथ बोले, हे देव शक्तियों, आप हमारे व्यवहार में, वाणी में, विचारों में और कर्मों में पधारें। सभी देव शक्तियों का ध्यान रखें कि सभी आपके आत्मा में विराजित हो रहे हैं। अक्षत चढ़ा दें थाली में। अब थोड़ा सा फूल लें। भाव करें कि सभी देव शक्तियों को फूल आसन बैठने के लिए दे रहे हैं। पुष्पासनम समर्पयामि। एक चम्मच जल चरण धोएंगे। ओम पाद्यम समर्पयामि। एक चम्मच जल पुनः चढ़ाएं हाथ धुलाने की भावना से। ओम अर्घ्यम समर्पयामि। ओम आचमनियम समर्पयामि। मुख धुलवाएं। ओम स्नानम समर्पयामि। एक चम्मच जल स्नान करने की भावना से चढ़ाएं। अब थोड़ा सा कलावा तोड़ के वस्त्र चढ़ाएं। ओम वस्त्रम समर्पयामि। पुनः कलावा तोड़ ले और यज्ञोपवीत के रूप में चढ़ाएं। ओम यज्ञोपवीतम समर्पयामि सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। अब चंदन लगाएंगे बेटा। चंदन हमारे सत्कर्म है। हम अपने सत्कर्म से भगवान के माथे की तिलक बने, ऐसी भावना से फूल में चंदन लगा के चढ़ाएं। ओम गंधम विलेपयामि सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम पुष्पाणि समर्पयामि सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम धूपम आग्रामि सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम दीपम दर्शयामि सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। अब नैवेद्य चढ़ाए गए हैं बेटा। थोड़ा सा नैवेद्य प्रतीक मात्र में चढ़ा दें। अब दक्षिणा देना है। दक्षिणा में हम अपनी एक बुराई दें बेटा। माँ से प्रार्थना करें सभी लोग कि आप तो जानती हैं, आप तो सर्वज्ञ हैं माँ। हम में जो भी गलती है, जो भी हमने कई जन्मों से पाप किए हैं, उसका जो दोष हमें लगा है, अब आपकी गोद में आए हैं। आप हमारे भूलों को क्षमा करके सत्य पथ पर चलाएं और अपने
कृपा के लायक बनाएं। ऐसी भावना से अपनी एक बुराई, अगर शिथिलता हो, अगर आलस्य हो, कोई भी बुराई हो तो भगवान को अर्पित कर दें। ओम देव दक्षिणाम समर्पयामि। अब अंत में थोड़ा सा अक्षत, हमसे जो भूल हुई, जो कमी रह गई पूजा में, उसके लिए माता से माफ़ी मांगते हुए अक्षत चढ़ाएं। ओम सर्वाभावे अक्षतां समर्पयामि। अब समस्त भूलों के लिए क्षमा याचना करते हुए प्रणाम करेंगे। ओम नमो अस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। एक थाली में जैसे देव पूजन के लिए ओम बनाया था, वैसे इस थाली में ओम बना के माता सरस्वती के आगे रख दें। अब इनकी पूजा इसी में की जाएगी। बोलिए सरस्वती माता की जय। यहाँ थाली में जो रखा हमने बेटा, उसका तात्पर्य यह है ना कि हम लोग क्या करते हैं कि मूर्ति पर रंग लगा लगा के मूर्ति का दर्शन गंदा हो जाता है, घर में भी और सरस्वती माता की मूर्ति को कितनी सुंदर दिख रही है। तो लगाना है तो अंत में थोड़ा सा सिंदूर लगाएंगे, लेकिन बाकी समय जो पूजा करना है, जैसे फूल चढ़ाना है तो चंदन को हम फूल में लगा के चढ़ाएंगे। तो इस तरह से मूर्ति का दर्शन सुंदर रहेगा बेटा, है ना। ऐसा घर में भी करेंगे। तो हम लोग शुरू करें। माँ सरस्वती की प्रतिमा हमारे ज्ञान का प्रतीक माँ गायत्री। बोलिए गायत्री माता की जय, सरस्वती माता की जय। हाथ में अक्षत, फूल, प्रसाद, जल ले लें पान के पत्ता पर। अगर पान का पत्ता तोड़ लें, एक पान का पत्ता है कोई बात नहीं, 3-4 टुकड़ा कर लें, और उसमें अक्षत, फूल में चंदन लगाकर प्रसाद और थोड़ा जल, फल तो चढ़ा हुआ ही है, लेकर मंत्र बोलेंगे। आप लोग चढ़ा देंगे। आप लोग गायत्री महामंत्र पढ़ सकते हैं। मंत्र जो पुस्तकों में हम लोग के गुरुदेव ने लिख के गए हैं, कर्मकांड भास्कर, इसमें माँ सरस्वती की पूजा है। हम लोग सब कुछ गुरुदेव के आदेशानुसार करते हैं। तो ये कर्मकांड भास्कर से हम पूजा कराएंगे। तो आइए अब हम लोग माँ सरस्वती की पूजा करें। हाथ में अक्षत, फूल, प्रसाद, जल सब ले लें। ओम पावकानः सरस्वती वाजे भीरवाजिनीवती यज्ञं वस्तु धिया वसुः। ओम सरस्वत्यै नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि, पूजयामि, ततो नमस्कारं करोमि। चढ़ा दीजिए। ओम लिखे हो प्लेट में। अब इसके बाद हम लोग 16 प्रकार से माता जी की पूजा जैसे पहले किया है वैसे करेंगे। देव पूजन में जैसे किया, हाथ में अक्षत ले ले। हे माँ सरस्वती, आप हमारे विचारों में, वाणी में, कर्म में और व्यवहार में पधारें। ओम सरस्वती देव्यै नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि। ऐसे चढ़ाइए बेटा, ऐसे चढ़ाया जाता है, ऐसे दान किया जाता है ना। अब फूल का आसन चढ़ाइए, बिछाइए। ओम पुष्पासनम समर्पयामि माँ सरस्वती देव्यै नमः। अब चरण धो लें माता जी का। ओम पाद्यम समर्पयामि माँ सरस्वती देव्यै नमः। माता जी का हाथ धुलाएं। ओम सरस्वती देव्यै नमः। ओम अर्घ्यम समर्पयामि माँ सरस्वती देव्यै नमः। हाथ धुलवा दें। अब स्नान करा दें। ओम स्नानम समर्पयामि माँ सरस्वती देव्यै नमः। वस्त्र चढ़ा दीजिए, वस्त्र। ओम वस्त्रम समर्पयामि। अब कलावा थोड़ा सा भावन करते हुए जनेऊ चढ़ा दीजिए, कलावा तोड़ के।
ओम यज्ञोपवीतं समर्पयामि माँ सरस्वती देव्यै नमः। फूल में चंदन लगा के चढ़ाएं। सौभाग्य सिंदूरम समर्पयामि माँ सरस्वती देव्यै, नाक पर से कर दीजिए। ओम सौभाग्य सिंदूरम समर्पयामि माँ सरस्वती देव्यै नमः। और अब फूल चढ़ाएं। ओम पुष्पाणि समर्पयामि माँ सरस्वती देव्यै नमः। अक्षत। ओम अक्षतां समर्पयामि माँ सरस्वती देव्यै नमः। अब नैवेद्य सब चढ़ा हुआ है, स्पर्श कर लीजिए, सब फल को स्पर्श कर लीजिए। ओम नैवेद्यम निवेदयामि माँ सरस्वती देव्यै नमः। और अब धूप दीप भाव करें, ओम लिखें और भाव करें कि हे माँ सरस्वती, आपने जो भी प्रतिभा हमें दी है, हम दूसरों को ज्ञान देने के काम में लाएं, ऐसी क्षमता दें, ऐसा मार्गदर्शन करें। ओम धूपम आग्रामी दीपम दर्शयामी। जैसे सुगंधी अगरबत्ती की फैलती है तो अच्छा लगता है, वैसे आप जहाँ जाएं आपको देख के लोगों को अच्छा लगे, आपकी बातें सुन के लोग को नया जीवन मिले, सही रास्ता मिले, यही धूप और दीप है बेटा। और बैठ जाए। अब जो है हम लोग दक्षिणा देंगे। दक्षिणा, पान सुपारी चढ़ा दीजिए, सुपारी और पान सुपारी इसलिए चढ़ाते हैं कि सत्यनिष्ठ होता है, कठोर होता है, अपने संकल्प में खड़ा रहता है, कभी टूटता नहीं है बेटा। जब तक कि उसको पत्थर से मार दिया नहीं जाए तब तक कसैली टूटेगा नहीं, पानी में रहे मट्टी में रहे वो जैसा का तैसा रहेगा। तो हमारा जो संकल्प है, हम जो जिस दिशा में चले हैं, अगर हमारे साथ जीवन में थोड़ा सा कष्ट हो गया तो भगवान कर दिए, ऐसी भावना न होनी चाहिए। वो हमारे प्रारब्ध थे जिसे भगवान ने बड़ा सा प्रारब्ध को, बड़ा सा कष्ट को छोटा करके हमको पाप मुक्त किया, ऐसी भावना होनी चाहिए। और कसैली की तरह अपने पथ पर अटल रहना चाहिए, हम पीछे नहीं हटेंगे। कोई कुछ भी बोले, हमारा गुरु महाकाल है, हम महाकाल की शरण में हैं, तो उनकी बात को मानेंगे, उनके अनुशासन को जीवन में धारण करेंगे। इसलिए सुपारी और पान चढ़ाया जाता है। चलिए। ओम तांबुल पुंगी फलानी समर्पयामि माँ सरस्वती देव्यै नमः। और अब दक्षिणा देना है। दक्षिणा में बच्चों आप एक संकल्प जरूर लेना कि मैं नियमित साधना करूँगा। साधना माने 24 बार गायत्री महामंत्र जप और सूर्यार्घ्य, और इस आलोक को, इस महाशक्तिमान जो भी कह लीजिए, आपकी जो लालसा है, इच्छा है, उसको आप स्वयं पूरा करने लायक बनाते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं। गायत्री मंत्र सबको सिखाइए। पहले सभी जपेंगे तब इसका इफेक्ट आपके जीवन पर आएगा। उसको ऐसा मानना नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, ये अटल सत्य है। जो सूर्य है वही गायत्री है। तो सूर्य भगवान तो कभी ऐसा नहीं होता है ना बेटा कि अब कल रेस्ट ले लेंगे, नहीं आएंगे। या आपकी ऊर्जा उनकी ऊर्जा ऐसा थोड़ी होता है कि जाति धर्म देख के उस पर पड़ता है, वो तो सबके लिए है। उसी तरह हमारी भावना सबके लिए एक समान होनी चाहिए और अपना कर्तव्य पथ पर अडिग होना चाहिए। सूर्य भगवान सही समय से उठते हैं और 24 घंटा वो काम करते हैं। हम लोग घूम जाते हैं ना, पृथ्वी घूम जाती है पश्चिम में। तो इसलिए हम लोग जो है उनकी शक्ति और उनकी शक्ति लेके उनके जैसा बनेंगे, यही बात है ना। तो हम तो बन जाएंगे लेकिन औरों को भी बनाए, ये दक्षिणा है भगवान की, ठीक है ना। तो अब हम लोग दक्षिणा चढ़ाएं, थोड़ा सा अक्षत माँ सरस्वती के चरण में चढ़ाएं और भावना करें कि हे माँ, हम कल्याणकारी पथ पर जीवन भर चलते रहें। ओम देव दक्षिणां समर्पयामि माँ सरस्वती देव्यै नमः। और अंत में जो भूल चूक गलती हुआ उसके लिए क्षमा याचना करते हुए एक बार अक्षत चढ़ाएंगे। ओम सर्वाभावे अक्षतां समर्पयामि माँ सरस्वती देव्यै नमः। अब एक थाली प्लेट में गुलाल होगा,
थोड़ा सा चरण में लगा दीजिए। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाथ जोड़ के क्षमा मांगे। जो भी हमसे भूल हुई, जाने अनजाने में गलती हुई, उसको दोहराएंगे नहीं। जो अच्छा काम किया उसको बार बार करेंगे। ओम नमो अस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। अब माँ सरस्वती के जो वीणा है उनको थोड़ा प्रणाम करें। वाद्य यंत्र वीणा। गर्भमंत मंत्र श्रीभ्यां पत्नी सुकृतम बिभर्ति अपाग्वं रसेन वरुणो न सामनेन्द्रं ग्वं श्रियैर्जना जनया अन्नपशुराजा। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वाद्य यंत्र पर चढ़ा दें। अब बसंत पर्व पर भगवान को मयूर की पूजा करेंगे। मयूर है उनका बगल में, हम माता जी के बगल में मयूर हंस, उनको उनकी पूजा करें। ओम मधुवातारितायते मधुचरन्तु सिन्धवः माधवेर्न सन्तवोषधि। ओम मयूराय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि ततो नमस्कारं करोमि। अब गुलदस्ता हम लोग फूल का समर्पित करते हैं। माता जी को समर्पित कीजिए, पहले चढ़ा के बगल में रख दीजिए। ओम बसंताय कपि अंजलाना लभते ग्रीष्माय कलविदकाना वर्षाभ्या स्थितिरेख रहे वर्तिका हेम अंताय ककरा इंज शिरावय निविकरानः। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और अब माता जी का संकल्प थोड़ा सा हाथ में ले लें। और अब संकल्प का मंत्र है, अपना अपना नाम लें। जिन्होंने जो पूजा करते हैं वो अपना नाम ले लें। नामाहम वसंत पर्वणि, बोलिएगा, वसंत पर्वणि नवसृजन ईश्वरीय योजनाम अनुसरणम आत्मनिर्माण परिवार निर्माण समाज निर्माण त्रिविध साधय नाम नियम निष्ठा पूर्वकम सहस्र योग प्रदानाय संकल्प अहम करिष्ये। मस्तक से लगा के माता जी के चरण में चढ़ा दीजिए। आप जो साधना का संकल्प लिए हैं, 24 बार गायत्री मंत्र प्रतिदिन पढ़ेंगे, सूर्याग्दान करेंगे, ये उन्हीं के लिए है संकल्प। आप चढ़ा दें चरण में। गलती को क्षमा करेंगे। आप माँ हैं, हम बच्चे हैं, पूजा करना आता नहीं माँ। हमारी भूलों को क्षमा करते हुए पूजन स्वीकार करें। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब इसको थोड़ा सा जला के इसको आगे रख लीजिए। ये मिट्टी का बना हुआ है, धूपदानी में भी कर सकते हैं, हवन कुंड में भी कर सकते हैं। यहाँ संक्षिप्त रूप से दिखाया गया है। इस पूजन की थाली को यहाँ रख दीजिए। बोलिए सरस्वती माता की जय। अब हम लोग आहुति समर्पित करेंगे।
विश्व कल्याण की कामना से इस आहुति के सुगंध से वातावरण का परिष्कार हो, ऐसी भावना के साथ आहुति समर्पित करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। थोड़ा अक्षत फूल प्रसाद जल से पूजा कर लीजिए अग्निदेव का। अक्षत फूल प्रसाद जल अग्निदेव को समर्पित करिए। ओम अग्नये नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि ततो नमस्कारं करोमि। और अब आहुति समर्पित करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदन्नमम्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदन्नमम्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदन्नमम्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदन्नमम्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदन्नमम्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदन्नमम्। सरस्वती का आहुति समर्पित के लिए आहुति समर्पित करते हैं। ओम मां सरस्वत्यै विद्महे ब्रह्मपुत्र्यै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् स्वाहा। इदं मां सरस्वत्यै दन्नमम्। ओम मां सरस्वत्यै विद्महे ब्रह्मपुत्र्यै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् स्वाहा। इदं मां सरस्वत्यै दन्नमम्। ओम मां सरस्वत्यै विद्महे ब्रह्मपुत्र्यै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सरस्वती देव्यै दन्नमम्। ओम मां सरस्वत्यै विद्महे ब्रह्मपुत्र्यै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सरस्वती देव्यै दन्नमम्। ओम मां सरस्वत्यै विद्महे ब्रह्मपुत्र्यै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् स्वाहा। इदं मां सरस्वती देव्यै दन्नमम्। और अब एक आहुति महामृत्युंजय मंत्र से समस्त देव लोगों के जो भी पूजन किया है जिन लोगों ने, वो उनके दुर्बुद्धि का अंत हो, उनमें सद्बुद्धि का जागरण हो। जैसे भगवान शिव ने विष पीकर सारे संसार का कल्याण किया, हमारे अंदर भी परोपकार की भावना जागे, हम स्वस्थ निरोग रहें, इसके लिए महामृत्युंजय मंत्र की आहुति। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं
पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयैरन्नमम्। दूसरी आहुति महामृत्युंजय मंत्र की इस भावना से कि संसार के जितने भी विद्यार्थी हैं सभी गायत्रीमय हो जाए, सभी का भविष्य उज्जवल हो। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयैरन्नमः। तीसरी आहुति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के भगवती माता के संकल्प को 100% पूरा होने के लिए हर व्यक्ति में देवत्व का उदय, हर घर में स्वर्ग जैसे वातावरण हो, ऐसी भावना से। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयैरन्नमः। हो गया एक बार नवग्रह देवता के लिए। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सूतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतव सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु स्वाहा इदं नवग्रहेभ्यो इदं नमः। थोड़ा सा बुनिया और ये चम्मच में लेके सुष्टित आहुति। प्रायश्चित आहुति यानी हमसे यज्ञ के दौरान जो भी गलती हुई हो उसके लिए क्षमा मांगते हुए प्रायश्चित आहुति। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सुष्टित आहुति। और अब पूर्णाहुति के लिए थोड़ा सा नारियल, हवन सामग्री और पुनः थोड़ा सा प्रसाद ले ले, सुपारी ले ले, एक सुपारी ले ले। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापता सुपूर्णा पुनरापता वस्नेव विक्रीणा वहाई समुर्जगं सत्यक्रतो स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णागं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णागं स्वाहा। आप गायत्री मंत्र से भी पूर्णाहुति कर सकते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णागं स्वाहा। और अब हम लोग आरती करेंगे। जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता सत्य मार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता। जयति जय गायत्री माता आदि शक्ति तुम अलखनीय जन जग पालन करती माँ जग पालन करती। दुख शोक भय क्लेश कलह दारिद्र दयन हरती। जयति जय गायत्री माता ब्रह्म रूपिणी प्रणत पालिनी जगद्धात्री अम्बे माँ जगद्धात्री अम्बे। भव भयहारी जन हितकारी सुखदा जगदम्बे। जयति जय गायत्री माता
स्नेह सनी करुणामयी माता, शरण शरण दीजय माँ, शरण शरण दीजय। विलख रहे हम शिशु सुत तेरे, दया दृष्टि कीजय। जयति जय गायत्री माँ, काम क्रोध मद लोभ दंभ, दुर्भाव द्वेष हरिये माँ, दुर्भाव द्वेष हरिये। शुद्धि बुद्धि निष्पाप, हृदय मन को पवित्र करिए। जयति जय गायत्री माता, तुम समर्थ सब भांति, तारिणी तुष्टि पुष्टि दाता माँ, तुष्टि पुष्टि दाता। सत्य मार्ग पर हमें चलाओ, जो है सुखदाता। जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता। सत्य मार्ग पर हमें चलाओ, जो है सुखदाता। जयति जय गायत्री माँ, जयति जय सरस्वती माता। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतं हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। अब हाथ जोड़ के प्रणाम कर लेंगे और शांति पाठ। विसर्जन अगले दिन, सरस्वती पूजा के अगले दिन विसर्जन हम लोग करते हैं, तो कलश अगले दिन उठाएंगे गायत्री मंत्र पढ़ के, शांति जल सभी घर में छिड़क के, और अंत में माँ तुलसी को अर्घ अर्पित कर देंगे। अभी हम लोग पुष्पांजलि करके कार्यक्रम की समाप्ति करेंगे। पहले प्रणाम कर लें, फिर पुष्पांजलि कर लें। ओम नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सारे विश्व के लिए शुभकामना करें, सभी सुखी हों, सबका हित हो, जन जन पर उपकारी हो, मिलजुल कर सब रहें प्रेम से, दे सबको सम्मान। यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। ओम स्वस्ति प्रजाभ्याम परिपालयन्ता न्यायेन मार्गेण मही महिषा, गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां, विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं,
तेज आयुष्मारोग्यम देहि मे हव्यवाहनम। शांति पाठ कर लेते हैं। जल सुबह में, अगले दिन सुबह में आरती करके माँ सरस्वती की आरती करेंगे और शाम में भी आरती कर लेंगे, और उसके बाद कल सुबह माता की विदाई करेंगे। आंचल में थोड़ा सा मिठाई, अक्षत, हल्दी और दूब घास देके माता की का आंचल भर देंगे और तब इनका विसर्जन करेंगे। उसके विसर्जन के पहले कलश के जल को सभी घर में सभी स्थान पर छिड़क के गायत्री मंत्र पढ़ते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्यदान अर्पित करेंगे। तत्पश्चात माँ की विदाई करेंगे। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष ग्वम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्टः सुशांतिर्भवतु। सर्वारिष्ट गायत्रीमय भवतु। सर्वारिष्ट प्रज्ञामय भवतु। सभी पुरुषार्थी हों, सभी आत्मनिर्भर हों, सभी अपने अंदर विराजमान देवता को पहचाने और हर समय ये आभास करें कि हमारे अंदर भगवान बैठे हैं और हमारे हर कर्म को लिख रहे हैं, और उसी के हिसाब से हमारे जीवन में दुख सुख मिलते हैं। बेटा, कोई भाग्य में दुख लिख के हम आते नहीं हैं, भगवान कोई दुख देते नहीं हैं। हम अपने दुख को खुद खरीदते हैं अपने बुरे कर्मों से, और सुख खरीदते हैं अच्छे कर्मों से। इस भावना के साथ आज का यह पूजन समाप्त होता है। माँ सरस्वती सबका कल्याण करें, सबके जीवन में उल्लास, खुशी और सफलता भरे, ऐसी भावना से माता को सत सत नमन। बोलिए गायत्री माता की जय, माता सरस्वती की, शांति कुंज हरिद्वार की, तपोभूमि मथुरा की, गुरु जन्मभूमि आवल खेरा की, परम पूज्य सदगुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। सावधान, युग बदल रहा है, सावधान, नया युग आ रहा है। सबके लिए सद्बुद्धि, सबके लिए उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए यज्ञ की समाप्ति, आज के पूजन की समाप्ति। अब कल विसर्जन आप लोग स्वयं कर लोगे गायत्री मंत्र पढ़ते हुए, इस प्रार्थना के साथ। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्टः सुशांतिर्भवतु। माता गायत्री की जय, परम पूज्य सद्गुरुदेव की जय। अगले दिन सुबह विसर्जन के पहले आप प्रसाद चढ़ा लेंगे। प्रसाद तो चढ़ा हुआ है, कुछ विशेष इसमें विशिष्ट थोड़ा सा ये प्रसाद चढ़ा लेंगे, और उसके बाद आरती कर लेंगे। यहीं पर चढ़ा देंगे, कोई बात नहीं है। प्रसाद चढ़ा के और आरती कर लेंगे। आरती करके तब माँ का गोद भराई करेंगे। थोड़ा सा ये ले ले, पीला अक्षत ले लीजिए गोद भराई के लिए। लाइए, इसमें पीला अक्षत थोड़ा सा डाल दीजिए इनके कपड़ा में, और दूब घास डाल दीजिए। दूब घास बाहर में होगा, डाल दीजिए। एक ठो उसमें से लेके कुछ डालिए ना, आम का पल्लव, कुछ भी डाल, थोड़ा सा आम का पल्लव हरा के रूप में डाल दीजिए। नहीं है दूब घास तो हाँ चलिए, उसका शैली डाल, सुपारी डाल दीजिए। हाँ, थोड़ा सा सूखा प्रसाद, बादाम दाना और किशमिश। अब इसको गांठ लगा दीजिए। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। थोड़ा सा एक सिक्का डाल दीजिए। धियो यो नः प्रचोदयात्। अब गांठ बांध दीजिए। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और अब आरती करके शांति जल से रख देंगे।
ॐ अयं ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषस्तथान्ये विश्वोद्गते कारणमीश्वरं भा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ॐ अयं ब्रह्म वेदान्तरुद्र ॐ यं ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः अस्तुवन्ति वेदैः सांग। एक सेकंड बेटा, कट कर दीजिए थोड़ा सा। वेदान्तविदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषस्तथान्ये विश्वोद्गते कारणमीश्वरं भा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ॐ अयं ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः आस्त्रुवन्ति दिव्यैः अस्त्वैरवेदैः सांगपदक्रमो उपनिषद गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितर्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तन न विदुः सुरासुर गणाय देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। ओम जय सरस्वती माता मैया, जय सरस्वती माता। जो कोई तुझको ध्याता, जो कोई तुझको ध्याता सद्बुद्धि ज्ञान पाता। ओम जय सरस्वती माता मैया, जय सरस्वती माता। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरती दिखा दो सबको। ओम नमो अस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि उधारिणे नमः। सभी भावना से प्रणाम करें। हे माँ, आपकी विदाई तो असहनीय पीड़ा देती है, लेकिन ये परंपरा है। आप हमारे अंदर सदा विराजमान रहे, हमें सद्बुद्धि और सन्मार्ग पर चलाते रहें, ऐसी भावना से विदाई करेंगे। शांति जल छिड़काव करें। वो जल उठा लें, कलश का जल उठा लें बेटा, कलश का जल उठा लें। आरती रख दें, आरती यहाँ रख दीजिए, कलश से जल को उठाइए और सभी घर में छिड़क के, माँ तुलसी बाहर में है, तुलसी माता को जल अर्पित कराइए। ओम देव शांति अंतरिक्ष ग्वम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधय शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्टः सुशांतिर्भवतु, सर्वारिष्ट गायत्रीमय भवतु, सर्वारिष्ट प्रज्ञामय भवतु। भगवान सूर्य को जो बताया गया है जल अर्पित करने के लिए, आप बच्चे इसी तरह देख लें। और
हाँ, ओम सूर्यम देव सहस्रांशो तेजोरासे जगतपतये अनुकंपाय मां भक्त्या गृहाणार्घ्यं दिवाकर। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम रविये नमः। अब 4 बार प्रदक्षिणा करेंगे घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज में, ऐसी भावना करते हुए कि जिस सत्य पथ पर हम चले हैं सदा चलते रहेंगे, कभी पीछे मुड़ेंगे नहीं। ओम यानि कानि च पापानि ज्ञाता ज्ञात कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणायां पदे पदे, प्रदक्षिणायां पदे पदे। दोनों हाथ ऊपर उठा लें, विश्व कल्याण की कामना करें। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ यद भद्रम तन्ना शुभ। हे विश्व के स्वामी, हे महाप्राण, हम सबको बुराइयों से छुड़ाइए, श्रेष्ठताओं से जोड़िए, अच्छाइयों से जोड़िए। आइए इस भावना से पूरी शक्ति से जय घोष करते हैं। बोलिए गायत्री माता की, सरस्वती माता की, परम पुरुष सदगुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, शांति कुंज हरिद्वार की, तपोभूमि मथुरा की, गुरु जन्मभूमि आंवल खेड़ा की। एक बनेंगे नेक बनेंगे, एक बनेंगे हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे। ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने हम घर, नया सवेरा नया उजाला, नया समाज बनाएंगे, जन्म जहाँ पर अन्न जहाँ के, वस्त्र जहाँ के, ज्ञान जहाँ से, वह है प्यारा प्यारा प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। युग निर्माण कैसे होगा? व्यक्ति के निर्माण से। माँ का मस्तक ऊंचा होगा त्याग और बलिदान से। नित्य सूर्य का ध्यान करेंगे, अपनी प्रतिभा प्रखर करेंगे। मानव मात एक समान, नर और नारी एक समान, जाति वंश सब एक समान। धर्म की अधर्म का अधर्म का प्राणियों में विश्व का सावधान युग बदल रहा है, सावधान नया युग आ रहा है। सबके लिए सद्बुद्धि, सबके लिए उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज का ये माँ सरस्वती का पूजन समाप्त होता है। बोले युगाधिपति महाकाल की, महाकाली की जय, माता सरस्वती की, विद्यादायिनी की, वीणाधारिणी की, सरस्वती माता की। ओम, बाएं हाथ में ले लो अक्षत बेटा, चलिए बाएं हाथ में अक्षत लेके ओम गच्छतं भगवानग्नये स्वस्थाने कुंड मध्यतः भूतमादाय देवेभ्यः शीघ्रं देहि प्रसीद में। गक्ष गक्ष सुरस्थिर स्वस्थाने परमेश्वर यत् ब्रह्मा देव देवास्तत्र कक्ष उतासना यान्तु देवगणाय सर्वे पूजा मादा। दाहिना हाथ से छीटो बेटा। माम किना इष्टकाम समृद्ध्यर्थम पुनरागमनाय च, पुनरागमनाय च, पुनरागमनाय च। हे माँ, जो गलती हो क्षमा करना, बच्चों की पूजा स्वीकार करना, सारे सृष्टि की दुर्बुद्धि हरे माँ, सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें, सभी सुखी हों, सभी सुखी हों, सभी सफल हों। सभी बच्चे मेहनत से पास पढ़ाई करते हैं और अंत में जो फेल कर जाते हैं उन्हें कितनी चोट आती है, लेकिन वो फेल खुद के आलस्य के कारण करते हैं। तो ऐसी दुर्बुद्धि नष्ट करें, सभी बच्चे मेहनती हों, परिश्रमी हों, आत्मनिर्भर हों। इस भावना के साथ पूजा समाप्त। ओम शांति 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 सर्वारिष्टु शांतिर्भवतु।
सर्वारिष्ट प्रज्ञामय भवतु।